शांति। मुरली की तारीख है 18/6/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इस स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। प्रश्न है, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? उत्तर है, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाबा की याद में रहने की मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते तो उन्हें स्थायी खुशी होती है। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। मुरली का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो गीत के अंतर्गत ही बाबा कहते, बच्चे हम बेहद बाबा के बच्चे हैं, ये भूलो मत। ये बात कभी नहीं भूलो, क्योंकि अगर ये भूल गए ना तो अपने को रुला देंगे। आज हंसे कल रुला न देना। बाबा की याद से अतीन्द्रिय सुख भासता है। मोस्ट ब्लवेड बाबा है, उनसे प्यारी कोई तो वस्तु है नहीं। बाबा से प्यारी कोई वस्तु है ही नहीं। तो ऐसे बाबा को न जानना कितनी बड़ी भारी भूल है। और हम कितने भाग्यशाली बच्चे बाबा के सन्मुख हैं। माया रावण ने ना तुमको बेसमझ बना दिया। फिर बाबा दूसरी पॉइंट बता रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति को दुनिया मानती है, जानती नहीं, लेकिन जो मार्ग रास्ता होता है ना उसका भी नाम रख देते हैं त्रिमूर्ति मार्ग। तो बाबा कहते हैं नाम तो रख देते हैं, परंतु ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है इसको भी मालूम नहीं, वो क्या करते हैं, उनका क्या कर्तव्य है। लक्ष्मी नारायण को भी कह देते हैं भगवान भगवती। अच्छा, फिर राम सीता को भी कहते भगवान भगवती, दोनों को भगवान भगवती कहते हैं। परंतु उनकी जो जीवन कहानी, लक्ष्मी नारायण कैसे बने ऐसे, राम सीता ने कैसे राज्य किया, जीवन कहानी कुछ भी नहीं जानते हैं। क्योंकि भगवान के बिना कोई भगवान भगवती तो बना नहीं सकता है। फिर बाबा बता रहे कि भारतवासी जो है ना वो स्वर्ग को बहुत याद करते हैं। सबको मालूम है कैसे, कोई की मृत्यु हुई तो कहेंगे स्वर्ग पधारा, पर समझते तो कुछ भी नहीं है। और जो सन्यासी है वो फिर क्या कहते हैं, ज्योति ज्योत समा गई। तो बाबा कहते हैं कि अगर ज्योति ज्योत समा गई तो उसका मतलब आत्मा तो खत्म हो गई ना, सागर में भी लीन हो गई, हम जाकर के पानी का बुदबुदा उसमें चला गया, तो आत्मा खत्म हो गई तो खेल ही खत्म हो गया। अब ये तो हो नहीं सकता, आत्मा तो अविनाशी है, तो मोक्ष तो किसी को मिलता नहीं है। फिर बाबा कहते साधु सन्यासियों का, बाबा कहते अगर सन्यास धर्म न होता फिर भी बाबा उनकी महिमा करते। क्यों? अगर वो पवित्र न रहते ना तो भारत थमता कैसे? उन्होंने भारत को थमाया है, नहीं तो भारत एकदम विकारों में, उस विकारों की तपत में ना जल मरता था, लेकिन भारत को उन्होंने थमाया, सेवा की है। तो बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। पहले तो भारत बहुत शाहूकार था, हीरे जवाहरात के महल थे, फिर आगे आगे धीरे धीरे नीचे आते, द्वापर में सब नीचे चले जाते। अच्छा, फिर मंदिर बनते हैं, तो बाबा कहते मंदिरों में कितना हीरे जवाहर था, तो अंदाज लगाओ सतयुग त्रेता में क्या नहीं होगा। तो तुम बच्चों को ना बहुत खुशी होनी चाहिए कि देखो ऐसा बाबा फिर से आए हैं, और बाबा को याद करो। बच्चे कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है, और बीवी मरे तो भी हलवा खाना है, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। फिर बाबा कहते बाबा को अगर भूल गए ना तो फिर माया थप्पड़ लगाती है। फिर बाबा ने याद किया है कि छुई मुई का झाड़ होता है,
उसको अगर पत्ते को हाथ लगाओ ना तो वो पत्ता मुरझा जाता है। तो कई बच्चों की ऐसी स्थिति स्वभाव होता है, उनको कुछ टच भी किया ना तो वो जैसे मूड खराब कर देते, जिसको कहते छुई मुई। तो ऐसा छुई मुई हमको नहीं बनना है, तो उसका भी वो झाड़ होता है। तो बाबा कहते बच्चे भी अगर बाबा को याद नहीं करते तो खलास, माया उनको टच कर देती है। फिर आज बाबा ने मुरली में ना निर्मल शांता दादी, जो परदादी, उनको याद किया। देखो वो कितनी लकी। बाबा कहते बच्ची सामने बैठी है, उनका लौकिक बाप, पारलौकिक बाप, अलौकिक बाप एक ही। ब्रह्मा बाबा उनके लौकिक, उसमें शिव बाबा पारलौकिक और अलौकिक। कितनी लकी हमारी परदादी। तो बाबा कहते तीनों भी। हाँ, बाकी शिव बाबा के कोई भाई बहन नहीं है, तो एक बाबा से सर्व संबंध जोड़ना। बच्चे वो मासी का घर नहीं है। कई बच्चे तो 1-2% भी याद नहीं करते हैं, ये बड़ी भारी मंजिल है। तो इसीलिए बाबा कहते कि बच्चे जितना हो सके मुझे याद करो। फिर 84 लाख जन्म कहते, बाबा कहते अगर 84 लाख होता ना तो मुझे उसको वर्णन करने में ही 12 मास लग जाता, पर ऐसी बात ही नहीं है। अब तो पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। कहते राम गयो रावण गयो, गयो बहु परिवार, सबको जाना है। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। कभी भी किस बात में छुई मुई नहीं बनना, ईश्वरीय बचपन को भूल करके मुरझाना नहीं। इन आंखों से जो कुछ दिखता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरा, एक बाबा की याद में कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद करके रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद करके विश्व की बादशाही लेनी है। वरदान है, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। बच्चों की एक कंप्लेंट रहती है कि संबंधी सुनते नहीं, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली बन नहीं सकते। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। साक्षी होकर हरे का पाठ देखो, अपने सतोगुणी पार्ट में स्थित रहो। सदा बाप के संग में रहो तो तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्लोगन है, कर्मयोगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष के डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश न चाहते भी चलते रहते। जो नेचुरल बनी हुई है ना, वो ऑटोमेटिकली चलते हैं। कहते हैं चाहती नहीं हूं लेकिन मेरी ये नेचर है। ऐसे आप बच्चों की सरल नेचर हो, जो सबको अनुभव हो कि ये तो सहज योगी, स्वतः योगी है। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, ये बातें खत्म। है ही सदा सहयोगी और योगी। इसी एक बात का नेचर और नेचुरल करने से सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।